अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मौलवी इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। यहाँ पर जितने आप लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये है इंग्लिश का पार्ट 2। इससे पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराई थी और आज के इस वीडियो में मैं ग्रामर के ग्रामर के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप लोग का मौलवी साइंस हो या फिर कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या इस्लाम हो, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, नरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो नरेशन, इससे आप लोग की एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि नरेशन किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ही नरेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट में, और उसे कहा जाएगा कि आप लोग को अगर इनडायरेक्ट भी दिया रहेगा तो कहा जाएगा इसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, यानी बनाना है। ठीक है, चेंज करने को कहा जाएगा। या फिर यहाँ पे दे दिया जाएगा एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में और कहा जाएगा इसे चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले क्वेश्चन है हीरा सेज माई बुक इज़ न्यू। ठीक है, ये कौन सा स्पीच है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है और इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है लिखने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हीरा जो है, हीरा का हीरा ही आ जाएगा। सेज की जगह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में टेल्स आता है। ठीक है, सेज की जगह टेल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डैट लगाएंगे। ठीक है, डैट जोड़ने के लिए लगाया जाता है दो सेंटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हर जगह आप देखोगे, हर सेंटेंस में देखना, जैसे ही सेड तो यहाँ पे ही टोल्ड मी डैट। ठीक है, हर सेंटेंस में आप लोग को डैट जरूर दिख रहा होगा क्योंकि ये जोड़ने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे डैट लगाना है। ठीक है, हीरा सेज तो हीरा टेल्स डैट माई बुक इज़ न्यू, तो यहाँ पे कि माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, हिज बुक इज़ न्यू। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का यही प्रोसेस है। अगर आप लोग को नरेशन की फुल वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को समझ में आएगा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो एक चीज़ तो आप लोग को मालूम चल गया है कि कैसा क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश ग्रामर में। तो एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन यानी नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आप लोग देखोगे टॉपिक जो है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे ये कम ही चांस होता है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछने का, फिर भी एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, लेकिन शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसमें मैं कंफर्म नहीं बोलूँगी कि हाँ आएगा ये। और फिर यहाँ पे आप लोग देखें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है प्रीपोजिशन का ही। अब देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप लोग क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ, ही टॉट हर टू रीड इंग्लिश। ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसे क्या करना है, चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ही की जगह क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। ठीक है, सी वॉज, टॉट की जगह टॉट ही आ जाने वाला है। ठीक है, और सी यहाँ पे क्यों आया, तो हर की जगह यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे सी क्यों आया, हर कुछ जगह सी वॉज टॉट टू रीड इंग्लिश। ठीक है, ये सब कुछ सेम ही सेम उतर जाएगा। टू रीड इंग्लिश बाय हिम, ही के जगह हिम आ गया, हर के जगह शी आ गया, बीच का सारा प्रोसेस सेम ही है। क्लियर, चलिए फिर देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है द हेड मास्टर गेव हिम अ प्राइज। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए जो लास्ट का जो रहेगा वो आप लोग को स्टार्टिंग में लिख देना। जैसे द हेड मास्टर गेव हिम अ प्राइज, तो पहले क्या करना है, अब प्राइज को पहले लिख देना है। प्राइज वॉज गिवन, गिव की जगह गिवन लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को भी3 का यूज़ करना है। पैसिव बनाने के टाइम आप लोग को वर्ब थर्ड का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे गिव का गिवन हो जाएगा आप लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, गिव का गिवन यहाँ पे आप लोग लिख देना, फिर टू हिम, उसके बाद बाय द हेड मास्टर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बाय द यूज़ करना है। और एक चीज़ जैसे कि उसमें नरेशन में आप लोग क्या करना था, डैट बीच में लिखना था ना, सब सेंटेंस में डैट लिखना था, वैसे ही एक्टिव पैसेज में बाय आप लोग को लिखना ही है। ठीक है, सब लास्ट में आप लोग देख सकते हो, जैसे यही क्वेश्चन था द हेड मास्टर गेव हिम अ प्राइज, तो यहाँ पे क्या किए, लास्ट का पहले उठा लिए, अ प्राइज वॉज गिवन टू हिम बाय द हेड मास्टर। ठीक है, सभी आप लोग सेंटेंस में देखोगे बाय लिखा ही रहेगा। यहाँ पे देखो बाय द फेरी, बाय राम, ठीक है, बाय द कैट, इस तरीके से लिखे रहते हैं, बाय अस, तो बाय आप लोग को लास्ट में लगाना ही है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोग कहोगे नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। क्लियर, तो इन सभी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सारे टॉपिक्स मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि आप लोग कवर हो जाए।
और एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। और एक चीज़ है स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। जैसे यहाँ पे ये जो लाइन आप लोग हेडलाइन देख रहे हो ये सेम ही रहेगा, मेक द सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज भी किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर लिखे रहेंगे और कहा जाएगा कि इससे सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये वाला रहे, प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये सब चीज़ आप लोग को मालूम रहेगा तो आप लोग इजिली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे आप लोग देखो जितने क्वेश्चन है सारे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर। एक आध टॉपिक और मैं बता देती हूँ, वोकैबलरी, ठीक है। वोकैबलरी जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव कम ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वोकैबलरी आप लोग को एक बार ज़रूर देख कर ही जाने हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, उसका हो जाएगा लाइक्ड एंड एडमायर्ड, ठीक है। ऑनर मास्टर, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को ज़रूर याद करके ही जानी है। लिंक हो गया, इमोशनल, लॉजिकल, ये सब चीज़ आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। वोकैबलरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एस्से, ठीक है। और एस्से यहाँ पर आप लोग को ज़रूर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स बता रही हूँ एस्से का वो आप लोग को एक बार ज़रूर देख कर जाना है, क्योंकि एस्से आप लोग एग्जाम में 100% रहेगा ही रहेगा। हर साल देख सकते हो आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि हर साल पूछे जाते हैं एस्से। और ये कोई 4 नंबर 5 नंबर में नहीं, 10 नंबर टोटल 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं एस्से, इसलिए आप लोग को ज़रूर करके ही जाने हैं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे इससे तो किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो इससे करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे द रेनी सीजन, ये भी है, इस पर भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ के जाने में क्या मसला है, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग माई मदरसा, योर मदरसा, मदरसा पे यानी आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि मदरसा से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये तो मौलवी का एग्जाम है तो मदरसा का ही इससे हो सकता है, ठीक है। तो एक बार मदरसा आप लोग ज़रूर देख लेना, मदरसा पर देख लेना, ठीक है। ईद, ठीक है, ईद पर भी आप लोग ज़रूर देख के जाना इससे, ये सब रिपीटेड है, ठीक है। ये सब जो मैं नाम बता रही हूँ इससे का, ये सब ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ सारे से आप लोग ज़रूर देख के जाना। डिसिप्लिन, ठीक है, ये भी आप लोग ज़रूर देख लेना। अब मैं कुछ नाम बता देती हूँ खास करके, वो आप लोग ज़रूर देख के जाना, इससे आप लोग को 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तब कौन कौन इससे है वो नोट कर लो आप लोग। पहला ईद, ठीक है, पहला आप लोग को ईद पर ज़रूर इससे याद करके जो भी आप लोग करना करके जाना, ठीक है। फिर दूसरा आप लोग होली, दिवाली, ये सब पे भी एक बार ज़रूर देख लेना, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का मदरसा हो गया, उस पर भी एक बार आप लोग देख लेना। और रेनी सीज़न पे भी आप लोग देख ही लेना, ठीक है। और आप लोगों का क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, बस इन सभी पे आप लोग देख कर जाना, इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में 4-5 एस्से का टॉपिक दिया रहेगा, ठीक है। 4-5 नाम रहेगा, उसमें से कोई एक ही आप लोग को बनाना है, तो इसमें और आसानी हो जाएगी आप लोग, क्योंकि मैंने इतना टॉपिक आप लोग को बता दिया, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये सारे आप लोग टॉपिक कवर कर लो, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहीं पर बस्तानिया, फ़ौक़ानिया एंड मौलवी की तैयारी कराई जाएगी।